लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्राइंगल लो कराया, सॉरी पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लो कराया था ना। ओए वेट प्लीज। तो ट्राइंगल लो पहले पैरेललोग्राम ट्राइंगल वगैरह थी ना। स्टेटमेंट क्या थी उसकी कि देखिए भैया, मैंने जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल लो का रिवीजन करा रहा हूँ। एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये ट्राइंगल की फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ये दूसरा वेक्टर है, ट्राइंगल की सेकंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इनके बीच का एंगल है। तो ट्राइंगल बनने के लिए क्या होगा, ये इसका रिजल्ट है। पहला वेक्टर ट्राइंगल की फर्स्ट साइड को, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की सेकंड साइड को, तो उनका जो रिजल्ट रहेगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने इस लाइन को यहाँ पे, ये के था, ये एल था, इसको एम तक एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी थी, अगर आपको याद होगा एम एन, याद है, ठीक है। और उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद मेरे को आर की वैल्यू निकाल। मैंने आपको बताया था ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल है ना। इस वाले ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूस पता है, जिसकी वैल्यू क्या है बी। बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है, साथ में आपको थीटा पता है। तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर क्या होता था, हाइपोटेनियस साइन थीटा, और बेस क्या होता था, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो वे हाइपोटेनियस दोनों केस में क्या है, ये बी ही है, तो बी साइन थीटा, और ये क्या आया था, बी कॉस थीटा, ठीक है भैया। तो ये पूरी साइड की लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक, के एल क्या हो गया, के एम। ये के एम कितना हो गया, के एम, ये ए है, और यहां से यहां तक क्या है, बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड आपका जो परपेंडिकुलर है यानी एनएम है, वो होगा आपका बी साइन थीटा। आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आपको रिजल्ट यानी हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है आपको, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका रिजल्ट है। परपेंडिकुलर क्या है ये आपका, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया था हमने, तो सॉल्व करने के बाद आया था आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बेटा। ये आपका रिजल्ट आया था। अरे ये आपका रिजल्ट आया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ये जो रिजल्ट है इसकी डायरेक्शन क्या थी, बीटा। तो बीटा निकालने के लिए मैंने परपेंडिकुलर और बेस का सहारा लिया था। परपेंडिकुलर बेस कहाँ पे होगा, tan बीटा इक्वल्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, बी साइन थीटा, और बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका बीटा, यानी डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट था, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। और ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। याद है, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर उसके बाद आज इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, तो मैंने बताया था स्टेटमेंट लिखिए। अच्छा स्टेटमेंट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है भैया, सुन लीजिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, if first vector represent the first side of the triangle and second vector represent the second side of the triangle, then their result represent the third side of the triangle, ठीक है। if first vector first side represent the first vector, second side represent the second vector, then their result is represented by third side of the triangle, provided both vectors are in same order,
ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब समझते हो भैया, देखिए ऑर्डर, देखिए सेम ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आप लाइन लगा के खड़े होते हो ना, जैसे प्रार्थना में आप लाइन लगा के खड़े होते हो तो ऐसे जिस तरीके से खड़े होते हो सबका मुंह एक तरफ होता है, ठीक है, तो उसको सेम ऑर्डर कहते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वाले वेक्टर का मुंह क्या है, राइट साइड में, और इस वाले वेक्टर का भी मुंह का है राइट साइड में ही है, उसे कहते हैं सेम ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि एक का हेड दूसरे की टेल से क्या करे, मिले, इन्हें कहते हैं सेम ऑर्डर वेक्टर। ये क्या है, हेड है, और ये दूसरे की क्या है, टेल है। अगर एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन करते हैं तो उसे सेम ऑर्डर वेक्टर कहते हैं सेम ऑर्डर वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका हेड और इसका हेड ज्वाइन कर रहा है तो ये अपोजिट ऑर्डर वेक्टर होंगे, या इसका टेल ज्वाइन कर रहा है एक ही पॉइंट पर, तो ये भी क्या होंगे भैया, अपोजिट ऑर्डर वेक्टर होंगे। जहां पर हेड हेड या टेल टेल आपस में ज्वाइन करता है वो अपोजिट ऑर्डर वेक्टर, जहां पे हेड टेल ज्वाइन करता है वो सेम ऑर्डर वेक्टर। क्या कहलाते हैं, सेम ऑर्डर वेक्टर। तो मैंने बोला भैया ट्राइंगल लो दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने के इस्तेमाल में किया जाता है जब एंगल आपका ना 0 डिग्री हो ना 180 डिग्री हो। उस कंडीशन में एक वेक्टर इस तरीके का होता है, दूसरा वेक्टर इस तरीके का होता है, इनके बीच में एंगल क्या होता है भैया, थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ाया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा था, और ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक दूसरी साइड तीसरी साइड खींची थी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, मैंने परसों भी कराया था इसको, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम लो करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट रिप्रेजेंटेड REP is represented by third side of the triangle provided both vectors are in same order। ये ध्यान रखना कि ये जो भी वेक्टर्स हमने लिए हैं ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में, क्योंकि एक का हेड दूसरे की टेल से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। समझ गया, चलो तो ये ध्यान रखना, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बना रहे हो ना कि ये ऐसी सेव कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसे भेज रहा हूँ, आप पीछे हो बहुत ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, वरना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, मैं एक टॉपिक करा के आराम से बैठे हूँ, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आ रहा है पैरेललोग्राम लो, दोनों सेम ही है लेकिन उसका डायग्राम थोड़ा अलग बनता है, ठीक है। पैरेललोग्राम लो, देखिए भैया यहां पर आपको ऐसे दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालना है जो अपोजिट ऑर्डर में, मतलब क्या, या तो उनका हेड हेड मिला होगा या उनका टेल टेल मिला होगा। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अपोजिट ऑर्डर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो यहां पर ये एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। सेम ऑर्डर कहां से होगा, टेल टेल नहीं ज्वाइन कर रहा है इनका गधे, तो ये कैसे वेक्टर है, अपोजिट है। इनके बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा। थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा भैया, अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करेंगे आज की क्लास में। इधर देख ले, पीछे भी वैसे कंटिन्यू ना गधे, मैंने अभी बोला हेड हेड ज्वाइन हो या टेल टेल ज्वाइन हो तो उसे क्या कहते हैं, अपोजिट ऑर्डर, और हेड टेल तो सेम ऑर्डर। समझ गया, देखिए तो ये सेम ऑर्डर वेक्टर है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पता क्या कहता है, अब ये पैरेललोग्राम कहां से लग रहा है, कहीं से लग रहा है, पैरेललोग्राम बना देते पैरेललोग्राम। तो भैया इसी ये जो नीचे बी वेक्टर ना, ऐसा ही एक वेक्टर इधर खींच दीजिए, ये भी बी वेक्टर है। आपको पता है जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो वो क्या क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर। याद है इक्वल वेक्टर, ठीक है। और ये इसके पैरेलल में खींच दीजिए, ये कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, थोड़ा सा गंदा होता है, ये हो गया आपका भैया ए वेक्टर। ये ए है और ये क्या है भैया, बी। बोलिए मत भाई, देखिए काना फूसी मत कीजिए प्लीज यार, मैं अगर आपको चुप कराने लगूंगा तो फिर तो हो गया टाइम। ये बी हो गया, ठीक है, समझ गए। यहां से ये वेक्टर हटा ही देता हूं, अच्छा लगेगा। ये बी है और ये ए है, पैरेलल ना, इक्वल सेम डायरेक्शन।
ये एंगल थीटा, तो मैंने क्या कि इस बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो ये क्या होगी, बी की डायरेक्शन, और ये क्या है, तो ए की बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा। वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपको पता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया के, ये है एल, और इसको मैंने एल को एम तक एक्सटेंड कर दिया। कहां तक एक्सटेंड कर दिया, और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। चलो आप देखिए, आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा, और बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस। पता है ना कैसे, रट्टा तो नहीं मार रखा आपने, बस। साइन क्या होता है, पी बाय एच होता है, तो पी क्या होता है, तो पी की वैल्यू निकाल क्या होगा, एच साइन थीटा नहीं हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अब पी बाय एच इक्वल्स टू साइन थीटा, तो पी बराबर में क्या होगा, एच साइन थीटा नहीं होगा। बड़ा गलत हुआ तेरे साथ ना ना। ठीक है, तो अब देखिए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, तो ये अपना पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट सुनिए, अभी मैं रिजल्ट नहीं निकाल रहा, ठीक है, ठीक है, अभी मैं रिजल्ट नहीं निकाल रहा भाई प्लीज, अभी मैं रिजल्ट नहीं निकाल रहा। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, first vector represented by the first side of the parallelogram, second vector represent the second adjacent side of the parallelogram, adjacent मतलब सामने वाली साइड, बगल वाली साइड, ठीक है। then their result is represented by the diagonal of the parallelogram, जो उनका रिजल्ट होगा तो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पैरेललोग्राम कहां बन रहा है भैया, बना ना पैरेललोग्राम, यही तो है पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल क्या होगा, ये होगा, और यही क्या होगा, इनका रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। दोबारा देखिए पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ फर्स्ट वेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंट द सेकंड एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्ट इज रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ गए, जो उनका डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्ट होगा। ये हमने पैरेललोग्राम क्यों बनाया, जब हम ए वेक्टर को पैरेलली करके यहाँ ला सकते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो लो है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल भी तो मैंने ही बनाया था, तब तो तूने नहीं पूछा मेरे से। अब एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। अब देखिए मतलब एक तरह से फॉलो करना है तुझे, कई सारी चीजें होती हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, समझ गया, एडिशन करने के लिए। वरना 2+3 बराबर है 5 होगा, ये थोड़ी ना जरूरी है, तो हमने बनाया ना शुरू से, इसको फॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है सबको, समझ गए। अब देखिए भैया ये हो गया, बन गया डायग्राम। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल सेम ट्राइंगल लॉ वाली डेरिवेशन कर देते हैं, के एल एम, और ये क्या था भैया, एन। अपने को इस एन, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एन एम के, एन एम के, एन एम के में परपेंडिकुलर क्या है भैया, पूरा ये पूरा का पूरा परपेंड, एन एम क्या, एन एम की वैल्यू क्या होगी, बी, बी साइन थीटा। अब हाइपोटेन्यूस, अच्छा हाइपोटेन्यूस यहाँ पर ए ले रखा है क्या मैंने, चलो कोई बात, ए साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगी, ए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, रिजल्ट वही आना अपना। ठीक है भैया, एनएम की वैल्यू क्या है भैया, हाँ ठीक है, ए। आप देखिए बेस क्या होगा, अच्छा के एम क्या होगा, के एम की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अपने को निकालना क्या है, के एम, क्या निकाला, सॉरी के एन क्या है भैया, आर है, और आर की वैल्यू अपने को पता नहीं है ना, तो भैया वही है, ये देखो परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीटीएच क्या कहता है भैया,
हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेनियस क्या है भैया, खुद स्वयं आर है यहाँ पे। परपेंडिकुलर कौन है भैया, ए साइन थीटा है। और बेस क्या है भैया, अब पूरे ट्राइंगल का सुपर बी प्लस ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। समझ गए भैया, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना अपने को। आर क्या होगा, ए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका, ये देखो ये क्या है भैया, ए है और ये क्या है भैया, बी है। तो ए क्या होगा भैया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है? अच्छा चुप हो जा तू, बदतमीज कहीं का। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बी, छी 2b a कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। अब इसको और इसको साथ में लिख लीजिए और क्या कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर। तो क्या होगा, आर ए स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है भैया, ये क्या हो गया भैया, 1। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दैट इज द रिजल्ट किसका, ए और बी वेक्टर का रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, ए और बी वेक्टर का। अब ए और बी वेक्टर का रिजल्ट आ गया। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिजल्ट। छोड़ो ना, ज्यादा अंग्रेजी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कैसे निकलेगी भैया, तो ये है डायरेक्शन बीटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालने तो अपने को पता है tan बीटा निकालेंगे, याद है। परपेंडिकुलर कौन में, परपेंडिकुलर क्या है, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। थोड़ा उल्टा हो गया ये, ठीक है, डायरेक्शन के मामले में, क्योंकि ये जो होता है ना, ये दूसरा वेक्टर होता है, दूसरे वेक्टर को मैं बी से लिखता हूं और ये होता है पहला वेक्टर, उसको ए से लिखता हूं। वहां पर थोड़ा ये क्या है, एक्चुअल में आपका सेकंड वेक्टर है, ये क्या है आपका फर्स्ट वेक्टर है। समझ गए, कई बार इसको, और मैंने पीछे ट्राइंगल लॉ में इसको फर्स्ट वेक्टर को ए लिया था और सेकंड वेक्टर को बी लिया था, तब आपका रिजल्ट उसके हिसाब से आया। ठीक है भैया, तो ये समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है भैया, तो इसकी स्टेटमेंट कहती है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ग्राम लॉ, ठीक है, इफ फर्स्ट वेक्टर, if first vector represent the, ओए चुप रहो, represent the first, represented by the first side of the parallelogram and second vector represented by the second adjacent side of the parallelogram. क्या हो रहा है, then their result is represented by diagonal of the
पैरेललोग्राम। थोड़ा राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी होगी, नीचे हो रहा है ना, थोड़ा फॉन्ट बड़ा सही रहता है, ये थोड़ा अजीब सा है ये वाला, इसका जो है ना लिखने का। देखिए भैया सुन लीजिए दोबारा से, स्टेटमेंट आपको रटी गई होगी। कह रहा है पहले साइड, अगर फर्स्ट साइड पैरेललोग्राम की पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। तो जो उनका डायगोनल रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उन दोनों साइड्स के, उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्ट को, उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्ट को। तो उसका रिजल्ट हमने इस तरीके से निकाला और डायरेक्शन को इस तरीके से निकाला। समझ गए भैया? चलो हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए स्पेशल केस, देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है ध्यान दीजिए भैया। पहला ठीक है, केस, स्पेशल केस, ठीक है भैया। कहता है इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। आपको पता दो वेक्टर पैरेलल थे, तो हमने रिजल्ट क्या निकाला था? दोनों के सम के बराबर निकाला था, याद है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। आपको पता पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। तो रिजल्ट क्या होगा? देन रिजल्ट आर इक्वल्स में क्या होगा? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, दोनों पैरेलल है तो एंगल क्या हो रहा है? 0 डिग्री का। cos 0 क्या होता है? 1। तो आर क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये हो जाएगा आपका आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया? उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ गया। नहीं समझे? अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स 4 न्यूटन का है, एक फोर्स 10 न्यूटन का है, तो भैया दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो कुल फोर्स क्या होगा? नॉर्मली आपको ऐड कर देना, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। अगर दूसरा केस है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन tan बीटा निकालना है। क्या निकालना है भैया? तो अपने को पता है भैया यहां पर क्या आता है, सुन लीजिए। फर्स्ट वेक्टर साइन थीटा, ये क्या था भैया? सॉरी सेकंड वेक्टर था ना यहाँ पे, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कॉस थीटा, याद है? तो ए को मैं फर्स्ट वेक्टर ले रहा हूं और बी को मैं सेकंड वेक्टर ले रहा हूं, समझ गया? तो सेकंड वेक्टर क्या है भैया आपका? बी। एंगल कितना बन रहा है भैया? 0 डिग्री का उनके बीच में। और फर्स्ट वेक्टर क्या है? ए। और सेकंड वेक्टर क्या है? बी। और कॉस क्या हो गया? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। और साइन 0 क्या होता है? 0। तो ऊपर वाली टर्म क्या होगी? पूरी 0 हो गई। नीचे क्या हुआ? ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 0। यानी रिजल्ट जो एंगल देखिए, tan बीटा, बीटा की वैल्यू क्या रही है? 0 आ रही है। और tan 0 कब होता है? tan की वैल्यू 0, अब 90 पे नहीं होता, 0 पे होता है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर यानी यहाँ पे जो एंगल है ना, देखिए tan थीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब थीटा क्या है? 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर बीटा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब समझे कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो रिजल्ट भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में आएगा, समझ गए? देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल, इसलिए एंगल क्या हो रहा है उनका? 0 आ रहा है। और रिजल्ट का भी एंगल क्या आ गया? 0 आ गया। रिजल्ट का एंगल 0 आने का मतलब क्या है? वो भी क्या है? इनके पैरेलल ही है, वो भी इनके, समझ गया? तीनों एंगल 0 है, दोनों के एंगल 0 है। ए का भी एंगल 0 है, बी का भी एंगल 0, आर का भी एंगल 0 है, यानी तीनों ही क्या है? पैरेलल होंगे। जब सेम एंगल होते हैं सब एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, पता ना? चलो अगला केस आ रहा है भाई, प्लीज बोलिए मत। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी। यहां पर दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो रिजल्ट क्या होगा? आर इक्वल्स टू में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है भैया? 0। तो पूरी टर्म 0 होगी तो क्या हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इसका रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। कॉस 90 क्या होता है? cos 90 होता है 4। हाँ नहीं होता है, आज कैसे पकड़ रहा 4। अरे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट की डायरेक्शन निकाल रहे हैं।
तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? अरे भाई प्लीज बोलिए। tan बीटा क्या होगा? सेकंड वेक्टर साइन थीटा, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वेक्टर क्या है? बी है, तो बी साइन क्या होगा? 90, ए प्लस बी कॉस क्या होगा? कॉस 90 क्या होता है भैया? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। ये 1 हो गया, तो बी 1 अपॉन में ए प्लस 0 बराबर में बी अपॉन में ए। तो भैया यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स बी अपॉन में ए। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। ए और बी की जो भी वैल्यू होगी इस हिसाब से इसका रिजल्ट आना है। समझ गए? ये स्पेशल केस है। अब एक केस आप खुद अपनी कॉपी के पीछे करो। ठीक है, इफ थीटा, जल्दी करो भैया, इफ थीटा इक्वल्स टू में, अरे क्या हुआ? 180 डिग्री, थीटा 180 है, तो क्या होगा भैया? आर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू में अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी हो गया आपका रिजल्ट। और डायरेक्शन निकालोगे तो 0 ही आएगा वो भी। tan बीटा इक्वल्स टू में 0, मतलब बीटा क्या आएगा भैया? 0। मतलब वो ए या बी के क्या होगा? पैरेलल होगा। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? अबे अरे मैंने कहा वो ए या बी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने कहा था ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये 4 न्यूटन का फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स है, तो रिजल्ट कहां पे जाएगा? इधर की तरफ आएगा रिजल्ट। तो आप देखो रिजल्ट क्या है, इसके पैरेलल तो है। जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों में से किसी एक के पैरेलल रहेगा, और दोनों में से किसी एक के पैरेलल किसके पैरेलल रहेगा? जो ज्यादा बड़ा वाला वेक्टर रहेगा। तो अगर ए बड़ा है तो जो रिजल्ट होगा वो ए के पैरेलल रहेगा, अगर बी बड़ा होगा तो वो, मान लो इसे 10 न्यूटन कर दूं, 10 न्यूटन कर दूं, तो हाँ, तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो रिजल्ट नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो एंगल का भी कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर ये 10 न्यूटन हो गया तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? 6 न्यूटन इधर रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट किसके पैरेलल है? 10 के। अब रिजल्ट 10 के, मतलब जो रिजल्ट रहेगा ना वो पैरेलल रहेगा किसके? हायर वेक्टर के। यहाँ पे लिख देना पैरेलल टू हायर वेक्टर। बड़े वाले वेक्टर के क्या होगा भैया? पैरेलल रहेगा। ठीक है भैया? अभी से पिटेगा भी ना, भी इसके ज्यादा जुमाई आ रही है, अभी रेफ्टे घुमा इसमें कैच कैच के 3-4 अभी सारा, अभी पढ़ाई वढ़ाई करनी ना ज्यादा यहाँ पे दिल के ज्यादा करीब आ रहा है। देखिए भैया, ए क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया? 2 फोर्स 5 न्यूटन, और दिख रहा है आपको सबको? दिख रहे? 2 फोर्स 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्ट। 2 फोर्स है जिनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का, तो रिजल्ट निकालना। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया? 5 न्यूटन का एक फोर्स है, दूसरा क्या है? F1 कितना है? 5 न्यूटन। दूसरा फोर्स कितना है? 7 न्यूटन का। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। रिजल्ट निकालना इनका, तो रिजल्ट क्या होगा? F1 स्क्वायर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर 2F1 F2 कॉस थीटा ही तो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो F1 की वैल्यू क्या है भैया? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। F2 क्या है भैया? 49। 2 5 और क्या होगा? 35। और कॉस क्या होगा भैया? कॉस थीटा कितना है भैया? 60। कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया मैंने, दी। ये हो गया आपका। ठीक है, अरे भाई प्लीज
109। आपका क्या आ गया भैया रिजल्ट? हाँ कोई बात नहीं, ये आपका क्या, अरे ये आपके रिजल्ट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया? डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करोगे, देखिए tan बीटा डायरेक्शन क्या होता है भैया, दूसरा वेक्टर साइन थीटा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, ठीक है भैया, दूसरा वेक्टर F2 है, पहला वेक्टर F1 है, ठीक है। तो F2 की वैल्यू क्या रखी है, 7 साइन 60, और ये क्या होगा 5 + 7 कॉस 60। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा भैया दो फोर्स है जिनका, अरे ओ कुत्ते, दो फोर्स है जिनका रेशियो देखा है 3:5। मैंने दो फोर्स मान लिए F1 और F2, इन दोनों का रेशियो क्या देखा 3। आपने 8वीं क्लास में क्वेश्चन किया होगा, जब आपको रेशियो दे रखा है, जब आपको रेशियो दे रखा होता है तो आप इसको x के साथ लिख देते हो। पहला फोर्स क्या हो गया 3x, दूसरा फोर्स क्या हो गया 5x, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनके बीच का एंगल क्या है भैया 60 डिग्री का, और इनका रिजल्ट क्या है 35 है। तो भैया आपको निकालना क्या, पहले x निकालोगे, r क्या होगा √F1², चुप हो जा सुअर, cos 60, समझ गया? कल भी लिया मैंने तो, कहाँ कर लिया, ये देखो सही दिया। इसकी तरह की बात कर रहे हो। देखिए cos 60 1/2 होता है, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये इस 2 वाले से ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। r क्या है भैया 35, बेटा प्लीज चुप हो जा। F1 क्या है भैया 9x², F2 क्या हो जाएगा भैया 25x², और यहाँ पे F1 F2 को मल्टीप्लाई करना है 3x होगा 15x², तो भैया क्या हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 49x², ठीक है भैया। ये हो जाएगा आपका 35, 7x, तो x क्या आ गया 5 आ गया, ये x आ गया आपका 5। सही तो क्या मैंने x निकाल के 7/5 तेरा आंसर आ रहा है, सही कर रखा है तूने। 49x निकाला था मैंने, ये ये गलती आगे कर दिया मैंने, यहाँ तक 49 आगे। तो कोई नहीं भाई, तेरी कच्ची मीठी थी। तो कह रहा भैया F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 3x है, अरे चुप, F1 3x है तो क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई क्या होगा 15 है, 15 न्यूटन। F2 क्या होगा भैया 25 न्यूटन, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आंसर आ गया। कुछ है अब वो तो सब जानते हैं, सब जानते, बांझे साले सपनी बन जाऊंगा मैं, ध्यान। ओ क्या कहते हैं उसे, कंस, कंस बन जाऊंगा कंस। हाँ? 2 मिनट पहले मारना नहीं, पहले आप सुन लो। छाती पे घुटना मारूंगा। देखो मैंने यहाँ तक 40 के आगे गलत है, गलत है। ओए चुप जा, हो गया पीछे हो जाएगा देखिए, देखिए भैया अबे आंसर देखने से क्या, तुम निकाल दो तो पहले बीच का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भैया भाई प्लीज बोलिए नहीं, ठीक है। अरे देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है भैया दो वेक्टर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दो वेक्टर हैं दोनों, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों इक्वल है किसके एक्स के, इनका रिजल्ट भी इक्वल है। अबे यार रिजल्ट भी इक्वल है, तीनों इक्वल है, तीनों क्या एक्स के बराबर है। तो भैया क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए इसके बीच का एंगल निकालो, एंगल
एंगल निकालिए, थीटा निकालिए। तो भैया कैसे निकलेगा? 120 नकल मान लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन निकलेगा कैसे देखिए। तो आर इक्वल्स में क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab, आर की वैल्यू x, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, 2x गुणे में x क्या होगा? एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको लिख लीजिए, x अंडर रूट में क्या होगा? x एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2x स्क्वायर, और कॉस क्या होगा? थीटा। ठीक है भैया, 4x स्क्वायर होगा। अभी घूसे मारो खींच के, ये दोनों ऐड होंगे। 2x स्क्वायर 1 प्लस क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। जिसके पास मैथ्स नहीं है ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी, हाँ 2 कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना, 1 माइनस, मैं भूल गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, देखिए सुन लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2 होता है ना, पक्की बात है? पता नहीं। चलो मैं नहीं लगा रहा, मैं मैथड नहीं लगाऊंगा, हटाओ, वो मुझे पता है, मैथड नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा? 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। इसको 2x स्क्वायर को यहाँ पे ले आओ, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल, 1 बाय में 2 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ये इधर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा कॉस थीटा। और आपको बता दूं भैया, कॉस की जो पहली नेगेटिव वैल्यू आती है माइनस हाफ, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू आती है वो थीटा होता है आपका 120 डिग्री। लिख लीजिए, समझिए भैया? अब 1 माइनस हाफ क्या होगा? माइनस हाफ माइनस 1। ठीक है भैया, अभी संडे को जो क्लास होगी टाइमिंग अभी बता दे रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, संडे की जो टाइमिंग रहेगी, इस बैच की क्लास रहेगी करीबन 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, सुन तो लो। ठीक है, 2 घंटे क्लास रहेगी, कोई ऑनलाइन नहीं लेगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, कोई ऑनलाइन नहीं लेगा, ऑफलाइन लूंगा, रिकॉर्डिंग लंबी करूंगा, एक बच्चे को एंट्री दूंगा ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, और टाइमिंग रहेगी भैया आपकी, नहीं 11 बजे नहीं है, बता रहा हूँ मैं, सुबह 7:30 से लेके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा भैया, सुबह जा, अबे सुबह सुबह आना, निपट जाएगा काम। सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक की क्लास है। ठीक है, 7:30 से 9।